आज का फंक्शन है। तो इसमें जो है ना आयन सोर्स टेम्परेचर होता है, सही। ठीक है ना। ये वो जगह हैं जहाँ पर आयन बनते हैं। देखो तो मैं अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ना, हेल्प में मेंटेनेंस, तो हमारा सिस्टम है 805 ये, ठीक है, ठीक है, नेक्सेस, जी। ठीक है। तो हमारा ये सिस्टम है, ठीक है। ये तुम्हारा मास दिया रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना ये आयन सोर्स होते हैं, ठीक है। इक्वल ही हालत में ही है, ठीक है ना। और ये इसके ऊपर बंद हालत में ही है, समझ लो। और ये है लेंस वन, इसको रिपेलर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, लेंस वन है। ये आयन सोर्स बॉक्स है, ये रिपेलर है। तो इसमें आयन प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर आयन प्रोड्यूस होते हैं। और ये रिपेलर क्या कहता है, इसको पोटेंशियल होता है, तो ये क्या करता है, इसको धकेलता है इस सुराख से, इस सुराख से ये अंदर चले जाते हैं मास के, समझे ना। ये जो दो होल है ना, इसमें एक में से इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ हिट करते हैं कंपाउंड को, उसको ब्रेक करते हैं और यहाँ से निकल कर ना करंट की फॉर्म में यहाँ आगे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक फिलामेंट यहाँ पर है और एक फिलामेंट यहाँ पर है, दो फिलामेंट है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो वो कलेक्टर बन जाता है, अगर ये इमिट करता है तो ये कलेक्टर बन जाता है। सही। टॉप वाला F1 होता है फिलामेंट और बॉटम वाला फिलामेंट F2 होता है। देखो ये नज़र आ रहा है वाइट सा, ये फिलामेंट है F1 और ये नीचे भी एक लगा हुआ, ये फिलामेंट F2 ये नज़र आ रहा है, F2 है, ठीक है ना। ये वो आयन सोर्स का निकाल रहा है पूरा ना, ये लगी हुई हालत में है, ठीक है। इसके ऊपर ये सेंटर में ना ये इलेक्ट्रोड, ये लेंस वन है, ये वाला इलेक्ट्रोड है, पहला वाला, ये निकाला ना इसने, ये इसका पहला इलेक्ट्रोड है, ये यहाँ सेंटर में लगा होता है। जो रिपेलर जब भी दिखाया था ना, तो ये लेंस वन ये इस पर लगा होता है, समझे मेरी बात। तो ये इस तरह से होता है और इसमें सारी शक्लें दी हुई है, क्या चीज़ होती है, फिजिक्स बताई हुई है, ठीक है ना। स्क्रू ड्राइवर है, क्या क्या चीज़ें टूल यूज होंगे, ठीक है ना, सब चीज़ें दी होती हैं। ये होता है फिलामेंट, देखो ऊपर वाला के F1, नीचे वाला के F2, ठीक है ना। ये आयन सोर्स बॉक्स लगा हुआ है, ये पहला लेंस आकर लग गया और ये दो तार इसमें यहाँ से रखते हैं फिलामेंट को कनेक्शन देने के लिए, और ये दो तार नीचे से रखते हैं नीचे वाले फिलामेंट को कनेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं आयन सोर्स बॉक्स में घुसते हैं, फिर यहाँ से हिट करते हैं, फिर दूसरा रास्ते निकल के यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। तो दो फिलामेंट का पर्पज़ ये एक यूज़ होता है, एक कलेक्टर के तौर पर काम कर रहा होता है, समझ रहे हो। तो इस बॉक्स में ना टेम्परेचर देते हैं, इसका पर्पज़ ये होता है कि कोई चीज़ पर रहे नहीं, डिपॉजिट ना हो, आगे निकल जाए, तो इसलिए उनको हिट करना ज़रूरी है कि जो भी आयनाइजेशन हो रही है वो आयन सोर्स बॉक्स में हो रही है, तो वो अगर हीट नहीं होगा तो जल्दी कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो है एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन वेरी भी करता है। हाँ, ठीक है, कम से कम 200। फिर ये इंटरफेस है, ये कम से कम 250 है। इंटरफेस का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है ना आयन सोर्स से। हाँ, ये जो है ना यहाँ से जो कॉलम जा रहा है ना मास आयन सोर्स तक, तो अब ये जो बफर जोन है ना, जी जी। इसको हीट करने के लिए एक हीटर लगा है, तो वो जो जोन है ना वो इंटरफेस जोन है, क्योंकि ये इंटरफेस क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाने वाला। तो ये GC को MS को मिला रहे हैं, तो इसको हीट करने के लिए 250 टेम्परेचर इससे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये सॉल्वेंट कटता है, अब जो भी सॉल्वेंट है ना, हमें सॉल्वेंट की पीक के चाहिए।